हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर 2 उपभोक्ता संतुलन के बारे में। आज हम इसके पार्ट 4 की बात करेंगे। अगर आपने इससे पहले तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सब का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बजट समूह के बारे में तथा एक उपभोक्ता तटस्थता वक्र की स्थिति में कैसे संतुलन में पाया जाता है, किस तरह से उसका संतुलन निकाला जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बजट समूह से क्या मतलब होता है, बजट समूह किसे कहते हैं। तो बजट समूह से अभिप्राय दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों से है। बजट समूह से अभिप्राय दो वस्तुओं के ऐसे प्राप्य संयोगों से है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी दी हुई आय तथा वस्तुओं की कीमतों पर खरीद सकता है। देखिए कौन कौन सी चीज में निकल के आती है। बजट समूह से अभिप्राय दो वस्तुओं के ऐसे प्राप्य संयोगों से है, प्राप्य संयोगों से है जिन्हें उपभोक्ता अपनी दी हुई आय तथा वस्तुओं की कीमतों पर खरीद सकता है। दो वस्तुओं के ऐसे प्राप्य संयोग जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी दी हुई आय तथा वस्तुओं की कीमतों पर खरीद सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बजट समूह बोलते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं बजट समूह को। बजट समूह होता क्या है। देखिए मान लेते हैं कि एक उपभोक्ता है जिसकी दी हुई जो आय है, एक उपभोक्ता है उसकी जो आय है, देखिए एक उपभोक्ता है जिसकी इनकम क्या है, 60 रुपये है। अब वस्तु एक्स की जो कीमत है, जिन दो वस्तुओं पर वो अपने इस इनकम को खर्च करेगा, वस्तु एक्स की जो कीमत है वो 2 रुपये है तथा वस्तु वाई की जो कीमत है वो 1 रुपये है। वस्तु एक्स की कितनी कीमत है, 2 रुपये है तथा वस्तु वाई की कितनी कीमत है, 1 रुपये है। तो हम इसकी एक तालिका बना करके देखते हैं कि बजट समूह का किस तरह से बनेगा। यहाँ पर इसके कुछ संयोग आ जाएंगे, वस्तु एक्स वस्तु वाई। क्लियर है। तो देखिए संयोग ए में हम मान लेते हैं कि उपभोक्ता क्या करता है, सबसे पहले वो वस्तु एक्स की एक भी इकाई को नहीं खरीदता। वस्तु एक्स की वो एक भी इकाई को नहीं खरीदता, मतलब 0 इकाई उसका उपभोग करता नहीं। तो सारी सारी अपनी इनकम को कहाँ खर्च कर देगा, वस्तु वाई पर खर्च करेगा। और 1 रुपए की एक इकाई आती है तो कितनी इकाइयों को खरीद सकता है इस टाइप पर, 60 इकाइयों को। जब वस्तु एक्स की वो एक भी इकाई नहीं खरीदता तो उपभोक्ता वस्तु वाई की कितनी इकाइयों खरीद सकता है, 60 इकाइयों को। बी पर जाते हैं। अब क्या करता है, वस्तु वाई का जो उपभोग है वो बढ़ा देता है, मतलब वस्तु वाई के लिए वो 10 इकाइयों का उपभोग करने लगता है। उसके पास इनकम कितनी बचेगी, देखिए एक इकाई की कीमत कितनी है, 2 रुपये है। 10 कमोडिटीज ने खरीद ली तो कितने भी इनकम उसकी खर्च हो गई, 20 रुपये। बचे कितने उसके पास में, 40 बचे। 1 रुपये के हिसाब से कितनी यूनिट खरीद सकता है वो, 40 यूनिट खरीद सकता है। सी पर आने के बाद में वो अपने कमोडिटी को यहाँ पर 20 कर देता है। अब उसके पास में यहाँ पर कितने पैसे खर्च कर दिए उसने, 60 में से 20 पे कितने पैसे खर्च किए थे, 40। यहाँ पर के लिए कितने बचे, 20। डी पर आने के बाद में यहाँ पर 30 इकाइयाँ खरीद लेता है। 60 रुपये उसके पूरे पूरे यहाँ खर्च हो गए, वाई का एक वो क्या हो जाएगा उसका, 0 हो जाएगा। क्लियर है। इसी को बोलते हैं बजट समूह। बजट समूह दो वस्तुओं के एक्स तथा वाई ऐसे प्राप्य संयोगों को प्रकट करता है जिन्हें उपभोक्ता अपनी दी हुई आय तथा कीमतों पर, वस्तु की जो कीमतें थी उन पर खरीद सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम बजट रेखा के बारे में बात करेंगे। बजट रेखा क्या होती है। हम बात करेंगे बजट रेखा या बजट लाइन के बारे में। क्लियर है कि बजट रेखा क्या होती है। तो देखिए इसी तालिका का या जो हमारा बजट समूह जो होता है, इसके रेखीय चित्रण को, इसके रेखीय रूपांतरण को हम क्या बोलते हैं, बजट रेखा बोलते हैं। तो बजट रेखा जो होती है हमारी वो कुछ इस तरह से बन करके आती है। यहाँ पर हमारी वस्तु y और इधर होती है हमारी वस्तु x। ये जो ए बी हमारी लाइन है ये क्या, हमारी बजट रेखा है। इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, बजट रेखा बोलते हैं। तो बजट रेखा से अभिप्राय एक ऐसी रेखा से या एक से चित्र से होता है जो दो वस्तुओं के
ऐसे प्राप्य संयोग वो प्रकट करता है जिन्हें एक उपभोक्ता खरीद सकता हो अपनी दी हुई आय पर। क्लियर है? या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि बजट समूह के रेखीय रूपांतरण को या चित्रीय रूपांतरण को बजट रेखा कहा जाता है। क्लियर है? अब इसके बाद में हम बात करते हैं बजट रेखा में खिसकाव की, कि बजट रेखा में खिसकाव किस तरह से आता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बजट रेखा में खिसकाव। बजट रेखा में खिसकाव होता क्या है और वो किस कारणों से आता है। तो देखिए, बजट रेखा में खिसकाव का जो कारण होता है वो होता है हमारा आय में परिवर्तन। क्या कारण होता है हमारा? आय में परिवर्तन। ये होता है हमारा बजट रेखा में खिसकाव का कारण। क्लियर है? तो देखिए, अगर किसी भी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है तो उसकी बजट रेखा भी परिवर्तित हो जाती है, अपनी जगह से खिसक जाती है, बदल जाती है। जैसी अगर हमारी आय जो होगी, अगर हम मान लेते हैं कि उपभोक्ता की आय क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, उपभोक्ता की आय में बढ़ गई, तो क्या होगा, उसका जो बजट होगा वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर एक उपभोक्ता की जो आय होती है वो कम हो जाती है तो उसका बजट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, अगर एक उपभोक्ता की आय बढ़ रही है तो वो पैसा ज़्यादा खर्च कर पाएगा दूसरी वस्तुओं पर जो भी वो खरीदना चाहता है। इसी तरह से अगर उसकी इनकम कम हो जाती है तो पैसा भी क्या कर पाएगा, वो पहले से कम खर्च कर पाएगा। क्लियर है ना? अब देखिए, इसको हम चित्र के माध्यम से कैसे दर्शाते हैं। ये हमारी कोई बजट रेखा है ए बी। इनिशियली बजट रेखा जो हमारी प्रारंभिक बजट रेखा है वो हमारी ए बी है। यहाँ पर हमारी वस्तु आई है, इधर वस्तु एक्स है। क्लियर है? अब हम इसके अंदर परिवर्तन देखेंगे कि आय में परिवर्तन के साथ साथ बजट रेखा में किस तरह का परिवर्तन आता है, वो किस तरह से खिसकती है। तो आइए देखिए, सबसे पहली इस वाली कंडीशन की बात करते हैं, जब हमारी आय बढ़ जाती है। जब भी एक उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उसका बजट भी क्या होता है, बढ़ जाता है। वो पहले से ज्यादा कमोडिटी को खरीदने के काबिल हो जाता है, वो पहले से ज्यादा कमोडिटी को खरीद सकता है। क्लियर है? जब भी उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उसकी जो बजट लाइन होती है वो आगे की तरफ सरक जाती है और A1 B1 हो जाती है, वो अपने आगे की तरफ खिसक जाती है जब भी उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है। ये कब होता है? आय में वृद्धि के कारण। क्लियर है? उपभोक्ता की आय में वृद्धि के कारण क्या होता है, उपभोक्ता की जो बजट रेखा होती है वो आगे की तरफ खिसक जाती है और ए बी से सरक करके A1 B1 हो जाती है। इसी तरह से अगर उपभोक्ता की आय में कमी हो जाए, क्या हो जाए, कमी हो जाए। अगर एक उपभोक्ता की आय में कमी हो जाती है उसका बजट भी क्या होता है, कम हो जाता है और उपभोक्ता का जो बजट होता है वो ए बी से खिसक करके A2 B2 पर आ जाता है, A2 B2 पर आ जाता है, पीछे की तरफ खिसक जाता है। और इसका जो कारण होता है वो क्या होता है, आय में कमी के कारण। क्लियर है? आय में कमी के कारण उपभोक्ता की जो बजट रेखा होती है वो पीछे की तरफ खिसक जाती है तथा आय में वृद्धि के कारण उपभोक्ता की जो बजट रेखा होती है वो आगे की तरफ खिसक जाती है। अब यहाँ पर एक कंडीशन आती है हमारी, वो कंडीशन क्या होती है, उस कंडीशन की बात करते हैं। देखिए, जो भी हमारी शर्त होती है, शर्त क्या होती है हमारी, एक ही शर्त होती है कि जो वस्तु की कीमतें हैं, वस्तुओं की कीमत स्थिर होती है। वस्तु की कीमत जो होती है वो हमारी स्थिर होती है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। वो इस कंडीशन में जब ए बी रेखा थी तब भी वस्तु की कीमत जैसे 2 रुपये अगर 1 रुपये थी तो जब भी वो 2 रुपये और 1 रुपये ही थी। आय में वृद्धि होने पर भी उसकी कीमत उतनी ही रही और आय में कमी होने पर भी उसकी जो कीमत थी वस्तु की उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर वस्तु की कीमत स्थिर होती है तभी आय में वृद्धि और कमी के कारण हमारी बजट रेखा खिसकती है। क्लियर है? तो ये आज ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ। इसके बाद में हम देखेंगे उपभोक्ता के संतुलन को हम दर्शाएंगे कि उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कैसे पाया जाता है। आप इसे नोट कर लीजिए। अब हमें पढ़ना है तटस्थ वक्र की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन। तटस्थ वक्र की स्थिति में एक उपभोक्ता किस समय संतुलन की स्थिति में पाया जाता है, उसके संतुलन को किस तरह से दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं, उसके चित्र के माध्यम से हम समझेंगे कि तटस्थ वक्र की स्थिति में कैसे संतुलन में पाया जाता है उपभोक्ता।
क्लियर है। ये हमारा एक ग्राफ हैगा, यहाँ पर वस्तु y, इधर हमारी वस्तु x। हम एक उपभोक्ता की बजट लाइन बना लेते हैं। देखिए ये कोई भी एक हमारा उपभोक्ता है जिसकी बजट लाइन है ए बी। क्लियर। एक हमारा ग्राफ है जिसकी बजट लाइन एक उपभोक्ता की ए बी एक हैगा। ये हमारे एक आईसी वक्र है उपभोक्ता का। क्लियर है। ये हमारा एक आईसी वक्र है उपभोक्ता का, जो इसको ई बिंदु पर यहाँ पर टच करके जाता है। ई बिंदु पर बजट रेखा को टच करके जाता है और इस बिंदु, इस पर कोई भी एक पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं ए पॉइंट, एक हम इधर ले लेते हैं कोई भी बी पॉइंट। क्लियर है। अब देखिए तटस्थता वक्र के अंदर कंडीशन क्या होती है कि उपभोक्ता को तटस्थता वक्र के हर एक बिंदु पर समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि बिंदु ए पर, बिंदु ई पर और बिंदु बी पर, इन तीनों पर जो उपभोक्ता का संतुष्टि का स्तर है, जो उपभोक्ता को संतुष्टि मिलने वाली है, वो क्या होगी हमारी समान संतुष्टि प्राप्त होगी हर एक बिंदु पर। लेकिन बिंदु ए और बिंदु बी जो है वो उपभोक्ता के बजट से क्या है, बाहर जा रहे हैं, इसलिए वो उपभोक्ता के लिए प्राप्य संयोग नहीं है। देखिए यहाँ पर बजट ए जो बजट रेखा है इसकी वो ए बी रेखा है, लेकिन ए बिंदु कहाँ पर है, वो बजट रेखा से बाहर है। उपभोक्ता की उतनी आय ही नहीं है कि वो ए बिंदु तथा बी बिंदु को प्राप्त कर सके। तो वो किस बिंदु की तरफ जाएगा, अपने ई बिंदु की तरफ, क्योंकि वो इसके बजट के अंदर भी आता है, प्राप्य संयोग है और संतुष्टि का स्तर भी उतना ही है जितना उसको ए और बी से मिलने वाला है। तो यहाँ पर उपभोक्ता का संतुलन किस बिंदु पर पाया जाएगा, उपभोक्ता संतुलन बिंदु। क्लियर है। ये क्या होगा हमारा उपभोक्ता का संतुलन बिंदु होगा। तो उपभोक्ता का संतुलन बिंदु कहाँ पर होता है, अगर हम इसको डेफिनेशन की फॉर्म में पढ़े तो तटस्थ वक्र की स्थिति में उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में पाया जाता है जब उपभोक्ता की बजट रेखा तथा उसका तटस्थ वक्र एक दूसरे को छू कर जाते हैं, या फिर तटस्थ वक्र की स्थिति में उपभोक्ता उस स्थिति में संतुलन में पाया जाता है जिस बिंदु पर उपभोक्ता का तटस्थ वक्र तथा उसकी बजट रेखा एक दूसरे को छूते हो। क्लियर है। जिस भी बिंदु पर उपभोक्ता का तटस्थ वक्र तथा उसकी बजट रेखा एक दूसरे को छुएगी उसी बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में पाया जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।